Are you looking to buy a flat in Lucknow in a budget range of 70 to 90 lakh rupees? And if yes, the answer is you have very limited options available in Lucknow. आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसा ऑप्शन, एक ऐसा अपार्टमेंट प्रोजेक्ट आपके बीच में लेकर के आए हैं जो विद इन सिटी है, ब्रांड अच्छा है, लगभग 70 लाख से लेकर 90 लाख रुपीस की रेंज में आपको आपका घर अवेलेबल, आपका फ्लैट अवेलेबल मिल जाएगा। पोजीशन आपको 2 इयर्स का टाइमलाइन में कंप्लीट मिल जाएगा। एबंडेंस ग्रीनरी है, आसपास में सारा माइक्रो मार्केट अवेलेबल है। स्पेशली सीनियर सिटीजन जो लोग लखनऊ के बाहर रहते हैं और अपने फैमिली के लिए शिफ्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे उनके लिए माइक्रो मार्केट मेन कंसर्न है। कनेक्टिविटी टू दी इंदिरा नगर, कनेक्टिविटी टू महानगर, कनेक्टिविटी टू हजरतगंज, अलीगंज लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास नगर के आसपास देख रहे हैं, देन यस, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आज की भी इस वीडियो में हमने कोशिश एक करी है कि आपको घर बैठे ब्रोशर ना देखना पड़े, घर बैठे आपको एक आइडिया लगे सैम्पल फ्लैट क्या साइज़ होते हैं, क्या बेडरूम के साइज़ हैं। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में, अगर आपने ध्यान दिया होगा, आज से लगभग एक दो वीडियो पहले हमने रिशिता मलबरी हाइट्स का एक सैम्पल फ्लैट आपके बीच में लेकर के आए थे, जिसमें वो एक प्रीमियम सेगमेंट का प्रोजेक्ट था। तो हमने कोशिश करी थी समझाने की कि प्रीमियम सेगमेंट के अपार्टमेंट्स में किस तरीके के रूम साइज, फॉयर, किचन, बालकनी किस तरीके का साइज होता है और किस तरीके का लेआउट ओरिएंटेशन होता है। आज की इस वीडियो में हम एक मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट को कवर कर रहे हैं और इस मिड सेगमेंट के प्रोजेक्ट से आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके के रूम साइज, बालकनी, किचन और ड्राइंग रूम एरिया, ये किस तरीके का वेरिएशन है, सीलिंग टू ग्राउंड हाइट क्या मिलने वाली है। और ये डिटेल स्पेसिफिकेशन से आपको एक आइडिया लगेगा कि बेसिक क्या डिफरेंस होता है एक मिड सेगमेंट और एक प्रीमियम सेगमेंट के प्रोजेक्ट में। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। और आज हम आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं ओरो अटलांटिस का सैम्पल फ्लैट, शो फ्लैट। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था रिशिता मलबरी हाइट्स का सैम्पल फ्लैट, जिसमें हमने बात करी थी, आपको समझाया था कि प्रीमियम सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स का सैम्पल फ्लैट, रूम साइज, फॉयर एरिया, ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं। आज हम कवर कर रहे हैं मिड सेगमेंट का प्रोजेक्ट। तो कभी भी कोई सेल्स पर्सन अगर आपके बीच में बोले ये मिड सेगमेंट का प्रोजेक्ट है, ये प्रीमियम कैटेगरी का प्रोजेक्ट है, तो एक्चुअली आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मिड सेगमेंट के प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशंस और रूम साइजेस किस तरीके की कैटेगरी में फॉल करते हैं और प्रीमियम सेगमेंट प्रोजेक्ट के रूम साइजेस या जो स्पेसिफिकेशन प्रोजेक्ट या यूनिट स्पेसिफिकेशन है वो किस कैटेगरी में किस तरीके से फॉल करते हैं। और आपको कोई सेल्स पर्सन से पूछना ही या समझने की ज़रूरत ना हो, आप खुद ब खुद किसी भी सैंपल को विजिट करके या ब्रोशर को रीड करके समझ सकते हो कि ये प्रोजेक्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है। पहले, आज से कुछ टाइम पहले, लगभग 1.5-2 साल पहले सिर्फ 3 कैटेगरीज हुआ करती थी। वन वाज अफोर्डेबल सेगमेंट, फिर मिड सेगमेंट, फिर लग्जरी सेगमेंट। लेकिन इधर पिछले 2 सालों से मार्केट इतना ज़्यादा इवॉल्व हुआ और एवरी प्लेयर इज ट्राइंग समथिंग न्यू, तो कई कैटेगरीज ऐड हो गई हैं। वन इज अफोर्डेबल सेगमेंट, second is mid segment, third is upper mid segment, then it is premium segment, that is then luxury segment, and सबसे लास्ट है सुपर लग्जरी सेगमेंट। तो ये 4 या 5 कैटेगरी जो नई आई हैं, इनको हम आगे चल के अपने नए नए वीडियोस में आपके बीच में लाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। अगर मेरे कंटेंट और वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इन शॉर्ट में समझने के लिए हमारा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो करते रहिएगा। चलिए सैंपल में चलते हैं। आज हम आए हैं कोरल टावर, जो ओरो अटलांटिस का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम टावर है, जिसमें 1525 स्क्वायर फुट ऑफ सुपर एरिया के आपको 3 BHK की यूनिट मिलेगी, जिसका कारपेट एरिया है 974 स्क्वायर फुट। आज का ये वीडियो इसलिए आपको भी हेल्पफुल होता रहेगा, पूरा देखिएगा इस वीडियो को। हम कुछ टर्मिनोलॉजी आपके बीच में लेकर के आएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, एक आज के टाइम पे ब्रोशर पे आपने देखा होगा, बिल्डर जनरली स्पेसिफाई करने लगे हैं मेरा कारपेट एरिया, यूनिट एरिया, बालकनी एरिया, रेफरेंस एरिया। तो रेफरेंस एरिया का मतलब हो गया सुपर एरिया, कारपेट एरिया मतलब कारपेट एरिया। कारपेट एरिया में जितनी भी ये इस तरीके की वॉल्स हैं, चॉकेट एरिया है और बेसिकली वो एरिया जिसपे हम कारपेट बिछा सकते हैं फ्लोर पे, सिर्फ वही वाला एरिया कारपेट एरिया में आता है। अब यूनिट एरिया और बालकनी एरिया का क्या मतलब है, यूनिट और बालकनी को जब हम ऐड करेंगे तो बिल्टअप एरिया आएगा। द टाइम जैसे ही हम अपना हैंडल लॉक खोलते हैं दरवाजा, उसके बाद जो पूरा मुझे स्पेस मिलने वाला है, जिसमें डक्ट्स भी उसका पार्ट है, जिसमें सारे पार्टीशन वॉल भी उसका पार्ट है,
जिसमें सारे बालकनीज भी उसका पार्ट है, क्योंकि कारपेट में बालकनी भी नहीं आती है। तो एक्चुअली अगर आपको सच में अपने किसी फ्लैट को समझना है कि मुझे एक्चुअली क्या एरिया बाय कर रहा हूं मैं, क्या एरिया मुझे मिल रहा है, तो बिल्ट अप एरिया को जरूर रेफर करें, क्योंकि कारपेट एरिया में बहुत सारी चीजें फ्लैट के अंदर की काउंट नहीं होती हैं और वो बहुत छोटा लगता है। तो 1525 स्क्वायर फुट के बिल्ट अप एरिया, जिसका 974 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया है, मिड सेगमेंट का ये प्रोजेक्ट है। सबसे पहले जैसे ही हम एंट्री लेते हैं, एंट्री लेते ही सबसे पहले हमको मिलता है पाउडर रूम, जिसका जो साइज है वो 5x5.9 का साइज है। ये बहुत जरूरी एक यूटिलिटी स्पेस या ये पाउडर रूम बहुत जरूरी होता है, खासकर जब साइज श्रिंक होते जा रहे हैं। हमारी आपकी बाइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल कॉस्ट, लैंड कॉस्ट बहुत ऊपर जा रही है। तो बिल्डर्स के लिए अपने प्रोजेक्ट को फिट कर पाना एक बजट में टफ होता चला जा रहा है। इसीलिए पहले एक कॉन्सेप्ट 3 BHK विद 3 वॉशरूम्स का था, लेकिन यहाँ पे बिल्डर ने बहुत सारे मार्केट में प्रोजेक्ट्स अभी भी ऐसे हैं जो 1 करोड़ की कैटेगरी में जा चुके हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 3 BHK में 2 वॉशरूम मिलता है। इस प्रोजेक्ट में आपको 3 BHK में 2 वॉशरूम विद पाउडर रूम मिलता है। इस पाउडर रूम होने से सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कोई भी गेस्ट अगर आते हैं तो आपको उनको बेडरूम में या अंदर ड्राइंग रूम में घर के अंदर ले जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे वो पाउडर रूम को यूज कर सकते हैं और सारा लोड जो है वो सिर्फ 2 वॉशरूम पे नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी खास बात है यहाँ के इस सैंपल फ्लैट या इस यूनिट लेआउट प्लान की। जैसे ही हम एंट्री लेते हैं हम ड्राइंग रूम एरिया में आते हैं, और ड्राइंग रूम एरिया में क्योंकि मैं ये सारी चीजें अब आज के टाइम पे इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि इंटीरियर्स प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। जैसे जैसे साइज जो है वो आपके छोटे होते चले जा रहे हैं, या जो हम बजट जो है 80, 90, 60, 70 लाख रुपीस के बजट में, जो मिड सेगमेंट का बजट है, जो लगभग 60 लाख रुपीस से लेके 80, 85 लाख रुपीस के सेगमेंट में आता है, तो उसमें हमको बहुत स्मार्टली प्ले करना होता है। तो इंटीरियर्स में अगर आप एक अच्छा इंटीरियर चूज करते हो तो आपको बहुत सारे एडवांटेज आगे होते हैं। जैसे ये वॉल है, इस वॉल पे आप क्रॉकरी यूनिट का सेटअप, इस वॉल पे आप क्रॉकरी यूनिट का सेटअप ले सकते हो। आप इस पे एक अपना पूजा रूम अगर आप बनाना चाहते हो, या पूजा का कोई एक वॉल एक डेडिकेटेड आप करना चाहते हो, तो वो आप बिल्कुल आप इस पे प्लान कर सकते हो। साथ में यहाँ पे आप अपना लाउंज सोफा सेट के साथ में आप अपनी पूरी एक सिटिंग प्रॉपर प्लान कर सकते हैं। अगर मैं साइज की बात करूं तो 10.6 इंटू 16.8 का आपको ये पूरा लिविंग स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप बड़े आराम से 5 सीटर सोफा सेट एकोमोडेट कर सकते हैं। और इसी के साथ में ये आता है अपना डाइनिंग स्पेस, जो 21/8.11 ऑलमोस्ट 9 फीट, 21/9 फीट का आपको ये डाइनिंग स्पेस मिल जाता है। तो जैसे ही गेस्ट आपके फ्लैट में एंट्री लेते हैं तो उनको एक बड़ी ग्रैंड फीलिंग आने वाली है, कहीं से कॉम्पैक्ट नहीं है, कहीं से कुछ कंजेस्टेड नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज जो आज के टाइम पे ये बात ये नहीं रहा है कि सिर्फ किचन जो है वो विमेन के लिए है। मैन विमेन बोथ वर्किंग हैं, बोथ अपने को चलाते हैं, लेकिन फिर भी जो पावर है वो होम मेकर्स के पास ज्यादा होती है, फीमेल मेंबर्स के पास ज्यादा होती है। तो ये किचन एक ऐसा किचन है जिसपे अच्छा बड़ा स्लैब एरिया मिल जाता है। साथ में एक अलग से जो ये स्लैब है ना, ये 2 पर्पज से काम कर सकती है। इस पे आप बार चेयर्स डाल के आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। आइलैंड किचन आप बना सकते हो। आजकल ओपन किचन का बहुत कॉन्सेप्ट है, तो ये जो एक्स्ट्रा आपको ये स्लैब मिलती है, ये इंटीरियर इस पे बहुत अच्छी वर्किंग हो सकती है। बहुत अच्छी तरीके से इस स्लैब को आप यूज कर सकते हो। कुकिंग के लिए ये स्लैब यूज हो जाएगी। ये एरिया फ्रिज, अगर यहाँ आपको टावर यूनिट यहाँ पे करना है, टावर यूनिट हो सकता है। फिटेड किचन अगर आपको कराना है, फिटेड किचन हो सकता है। स्टोरेज के लिए नीचे भी स्पेस मिलता है, स्टोरेज के लिए आपको ऊपर भी स्पेस मिलता है। और जो किचन का साइज है वो 11.8 इंटू 8, अप्रोक्सीमेटली 11.8 इंटू 7.9 का ये पूरा किचन का एक स्पेस मिलता है। इसी के साथ में हमको मिलती है यूटिलिटी बालकनी। ऑलमोस्ट जो ये बालकनी है, ये रनिंग बालकनी है, 4.6 वाइड है, और साथ ही साथ ये बालकनी हमको ड्राइंग रूम से भी एक्सेस होती है और बेडरूम के साथ भी एक्सेस होती है। इस तरीके की रनिंग बालकनी के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कॉम्पैक्ट नहीं है। जनरली यूटिलिटी बालकनीज जो है वो इतनी कॉम्पैक्ट और कंजेस्टेड होती हैं कि उसमें बहुत कुछ नहीं हो सकता। तो जो ये वॉल मिली है, इस वॉल पे हम अपना वॉशिंग मशीन का सेटअप करेंगे। ये टैप के लिए यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है। साथ में स्टोरेज के लिए ये ऊपर का स्पेस है जिसपे हम वुडन कैबिनेट बना के स्टोरेज कर सकते हैं, और बाकी का ये एरिया जो है वो हम क्लीन रख सकते हैं, जो ड्राइंग रूम के सामने का हमारा स्पेस है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है रनिंग बालकनीज का। जब बालकनी डिवाइड हो जाती है
तो वो बहुत यूटिलिटी बालकनी जनरली इस तरीके के 1500 स्क्वायर फुट के फ्लैट्स में छोटी होती है। ये 1525 स्क्वायर फुट के सुपर बिल्टअप एरिया जिसका कारपेट एरिया 974 स्क्वायर फुट है, उसके साथ में जो ये बालकनी है, ये अपने आप में एक लग्जरी। और सबसे अच्छी चीज इस बालकनी से जो मिलने वाला व्यू है, क्योंकि लाइफ टाइम सामने कोई बिल्डिंग नहीं आनी है, लाइफ टाइम कोई वर्टिकल बिल्डिंग सामने नहीं है, सिर्फ लो राइज 2 फ्लोर 3 फ्लोर के विलाज होने वाले हैं, उससे ऊपर उनकी हाइट नहीं होगी। तो जो बालकनी से व्यू है वो काफी अच्छा है, सनलाइट का प्रॉपर मूवमेंट होगा, जो एयर वेंटिलेशन है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारी जगहों पे जब बिल्डर सस्ते या मिड सेगमेंट या अफोर्डेबल सेगमेंट में आता है तो बहुत कंजेशन हो जाता है। ये विद इन सिटी प्रोजेक्ट है, वो जानकीपुरम लोकेशन पे प्रोजेक्ट है, टेढ़ी पुलिया से इसका डिस्टेंस जस्ट 3.5 किलोमीटर के आसपास में है, ऑलरेडी सब डेवलप्ड है। ओरो का एक और प्रोजेक्ट, ओरो एलिमेंट्स ऑलरेडी इस एरिया में डिलीवर्ड है, फैमिली शिफ्ट हो चुकी हैं। ओरो का एक और प्रोजेक्ट ओरो सिटी है, वो भी आज की डेट में यहाँ पे शिफ्ट, वो भी यहाँ आज की डेट में रेडी हो चुका है, उसमें भी फैमिली शिफ्ट कर चुकी है। मेरे पीछे अगर वो बिल्डिंग अगर आप देख पा रहे होंगे, उसमें ऑलरेडी यहाँ पे इस लोकेशन पे हैबिटेशन आ चुका है। तो जिस लोकेशन पे ऑलरेडी हैबिटेशन आ चुका है, माइक्रो मार्केट्स हैं, स्कूल्स हैं, कनेक्टिविटी टू अदर पार्ट ऑफ द सिटी लाइक हजरतगंज, इंदिरा नगर, महानगर, पॉलिटेक्निक, गोमती नगर बहुत अच्छी है। और अभी जो 2 फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, उन 2 फ्लाईओवर के बनने के बाद यहाँ से गोमती नगर का जो ट्रेवल टाइम 25 टू 30 मिनट्स लगता था, वो लगभग 5 टू 10 मिनट्स कट शॉर्ट होके 10 टू 15 मिनट्स के ड्राइव टाइम में आप पॉलिटेक्निक गोमती नगर लोकेशन पे भी एक्सेस कर पाओगे। तो ये सारी चीजें आपको 70-80 लाख रुपीस में ऐसी लोकेशन पे मिलना, ये बिल्डर का बहुत बहुत टफ होता जा रहा है। इसीलिए आगे आने वाले प्रोजेक्ट जो हैं वो अपर मिड सेगमेंट या प्रीमियम सेगमेंट की तरफ मूव हो रहे हैं। लेकिन लखनऊ के अंदर आज भी ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पे आपको मिड सेगमेंट कैटेगरी में 60 टू 80-85 लाख रुपीस की रेंज में जो लोग भी अपने लिए फ्लैट प्लान कर रहे हैं, एक ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया में प्लान कर रहे हैं जहां पे माइक्रो मार्केट है, स्पेशली पेरेंट सीनियर सिटीजन, तो आपको ये लोकेशन, ये प्रोजेक्ट जरूर एक्सेस करना चाहिए। और जो लोग भी अपने लिए, अपनी फैमिलीज के लिए विद इन सिटी एक यूनिट, एक प्रोजेक्ट अपने लिए प्लान कर रहे हैं जिसका पोजीशन वो चाहते हैं कि अगले 1.5 साल के अंदर, 1.5 से 2 साल के अंदर पोजीशन मिल जाए, बजट 60 से 80-85 लाख रुपीस की रेंज में है, वो सभी लोग नीचे दिए गए नंबर पे मेरे साथ, मेरी सेल्स टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का प्रॉस कॉन स्वॉट एनालिसिस को समझ सकते हैं, वास्तु के हिसाब से कौन सी यूनिट सही है, कहाँ पे प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, एयर वेंटिलेशन कहीं ब्लॉक तो नहीं होगा, क्या डिस्काउंट्स हैं, क्या ऑफर्स हैं, क्या प्राइजेस हैं, कौन सी फ्लोर पे क्या इन्वेंट्री अवेलेबल है, और साथ ही साथ फ्यूचर कनेक्टिविटी क्या होगी आउटर रिंग रोड के साथ, जो अभी नया ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है उसके साथ में अदर पार्ट ऑफ द सिटीज में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इन सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कनेक्ट करके मेरी सेल्स टीम के साथ साइट विजिट प्लान कर सकते हैं, मेरे साथ आके ऑफिस में कंसल्टेशन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन सी यूनिट और कौन से वास्तु और कौन से प्राइजेस और ऑफर्स के साथ में आपको यूनिट के ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलिए अब कवर करते हैं अपने तीनों बेडरूम्स को। ये बेडरूम 10x12.7 के साइज का ये बेडरूम है और इसको आप टाइल से गिन सकते हो। जनरली टाइल का जो साइज होता है वो 1.8 से 2 फीट के आसपास होता है, तो आप काउंट करके नंबर ऑफ टाइल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना स्पेस है। और इस बेडरूम में आपको एक कॉमन वॉशरूम मिलता है जो दोनों बेडरूम्स के साथ कॉमन है। बाथरूम का जो साइज है वो 8.5 इंटू 5 फीट के आसपास का बाथरूम का साइज है। एक बहुत बड़ा विंडो पैनल है यहाँ पे, और ये विंडो पैनल मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आपको लाइट भी मिल जाएगी और साथ ही साथ में बालकनी में एक एक्स्ट्रा कारपेट, जो एक्स्ट्रा एरिया जाता, वो एक्स्ट्रा एरिया भी आपको रूम के अंदर मिलेगा। साथ में वार्डरोब के लिए आपको ये स्पेस मिलता है, एक छोटा सा कॉर्नर है, यहाँ पे आप अपना वार्डरोब बनवा सकते हैं। और इसी के साथ में जिस बालकनी को हमने ड्राइंग रूम और किचन से कवर किया था, ये वही बालकनी, रनिंग बालकनी है। इस डोर से आप उस बालकनी को एक्सेस भी कर सकते हो। तो बेसिकली जो मेन बालकनी हुई वो 3 जगह से एक्सेस होती है, फर्स्ट बेडरूम से, ड्राइंग रूम से और किचन से। इस बेडरूम के साथ में कॉमन वॉशरूम मिलता है जो 8.5 से लगभग 5 फीट के साइज के आपका है। और इस बेडरूम के बाद हम चलते हैं अपने बेडरूम नंबर 2 में। अब हम आ गए हैं किड्स बेडरूम में। साइज अगर मैं इसकी बात करूं तो 10.2 इंटू 11.3 के आसपास का आपको ये साइज मिलता है और ये किड्स बेडरूम है। तो बिल्डर ने डिजाइन भी कुछ इस तरीके से बनाया है जिसमें आपके जो यहाँ पे 6x6 के किंग बेड साइज की तो जरूरत नहीं है, यहाँ क्वीन बेड साइज से भी काम चल जाएगा, या फिर आप बच्चों के लिए अलग से, अब तो इंटीरियर्स वाले किड्स बेडरूम को अलग तरीके से प्लान करते हैं, तो आपका एम्पल अमाउंट ऑफ यहाँ पे बेड हो गया, आपका यहाँ पे एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज, और स्टोरेज के लिए अलग से वार्डरोब स्पेस भी यहाँ पे दिया हुआ है।
और द बेस्ट पार्ट इज कि साथ में आपको बालकनी भी मिलती है। बालकनी का जो साइज़ है ऑलमोस्ट 9 फीट के आसपास का बालकनी का साइज़ है, लगभग 5 फीट के आसपास ये साइज़ है। और ये जो आप अंडर कंस्ट्रक्शन देख पा रहे हो, ये पूरा यहाँ पे ग्रीन पार्क होगा आने वाले टाइम में, पूरा पार्क बन जाएगा, ग्रीन व्यूज़ होंगे और थीम बेस्ड पार्क है, सिर्फ नॉर्मल पार्क नहीं है। तो और एक बालकनी से दूसरे बालकनी के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको कभी भी सनलाइट का या एयर वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। और क्योंकि इधर एक मेन एंट्री है, ये सामने ओरो एलिमेंट्स बना हुआ है, ओरो एलिमेंट्स के ठीक पीछे प्लॉटेड डेवलपमेंट है ओरो सिटी, सेम इस तरीके से ये एंट्री पे ओरो अटलांटिस होगा और पीछे ओरो काउंटी जो कि एक प्लॉटेड डेवलपमेंट है। और यहाँ लाइफ टाइम कभी कोई आगे हाई राइज बिल्डिंग नहीं आनी है। तो हाई राइज नहीं आने का मतलब है कि जो व्यूज़ जैसे आज दिख रहे हैं ये अनइंटरप्टेड इसी तरीके के व्यूज़ आपको लाइफ लॉन्ग दिखने वाले हैं, कोई वर्टिकल बिल्डिंग सामने खड़ी नहीं होगी। इसी बेडरूम के साथ में ये वॉशरूम है जो अभी हमने गेस्ट बेडरूम के साथ भी देखा था। तो गेस्ट बेडरूम का और किड्स बेडरूम का जो वॉशरूम एरिया है वो कॉमन होने वाला है। इधर से एंट्री है और यही सेम एंट्री उधर गेस्ट बेडरूम के साथ भी मिल जाती है। जो फ्लोर से सीलिंग की हाइट है वो ऑलमोस्ट 10 फीट के आसपास में है। और अब हम चलते हैं अपने मेन थर्ड बेडरूम, मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम आफ्टर ड्राइंग रूम एंड आपका किचन एरिया के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट रूम है, जहां 24 में से ऑलमोस्ट 1/3 8 to 9 आवर्स आप यहाँ इसी बेडरूम में आप इसको यूज़ करने वाले हो। तो चलिए इसको देखते हैं, इसके साइज को समझते हैं। 12.4 × 11 के साइज का ये पूरा हमको मास्टर बेडरूम मिलता है। साथ में हमको एक 4 फीट की बालकनी मिलती है, अगेन प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर एयर वेंटिलेशन के लिए। साथ में हमको सेपरेट वॉशरूम मिल जाता है जिसका साइज 8 × 4.7 का ये साइज का सेपरेट वॉशरूम एरिया हमको मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज इस बेडरूम की किंग साइज बेड रखने के बाद भी आपको आगे की तरफ लगभग 4.5 फीट के आसपास का रनिंग स्पेस मिलता है, दोनों तरफ 2-2 फीट का मिलता है। और इस पूरे स्पेस के बाद हमको एक्स्ट्रा यहाँ पे 2.5 फीट का एक पूरा डबल वार्डरोब का स्पेस मिलता है, एम्पल स्टोरेज स्पेस मिलता है, जिसको आप नीचे पूरा फ्लोर से लेके सीलिंग तक पूरा आप एक अपना वार्डरोब और ऊपर स्टोर एरिया बना सकते हो। साथ में बेड्स के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेडरूम में जो ये बेड है, बहुत छोटी छोटी चीज लोग मिस कर जाते हैं, इसमें ड्रॉर वाले बेड्स भी आ जाएंगे जिसमें नॉर्मल डे रूटीन की चीजें जैसे बेडशीट, जैसे कुशन कवर्स, पिलो कवर्स, उसके लिए बार बार आपको हाइड्रोलिक बेड उठाने की जरूरत नहीं है। आप ड्रॉर वाला बेड भी कर सकते हो क्योंकि उतना स्पेस मिल रहा है। जनरली इतनी चौड़ाई, इतनी विड्थ मिलती नहीं है, तो आपको उस तरीके के ड्रॉर वाले बेड का सेटअप भी आप यहाँ पे इंटीरियर्स में बोल के करा सकते हो। आपको बेड में भी स्पेस मिलेगा और वार्डरोब का भी स्पेस आप यूज कर पाओगे। इस चैनल पे हम इस तरीके के वीडियोस आपके बीच में इसलिए लाते हैं, चैनल का मोटिव सिर्फ और सिर्फ सेल्स नहीं है, हम नॉलेज, इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करते हैं ताकि ईच एंड एवरी पेनी स्पेंड, जो आपकी कोई भी पैसा खर्च हो रहा है, उसकी फुल वैल्यू फॉर मनी, फुल पैसा वसूल आपको हो। वो इसलिए क्योंकि आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि प्रीमियम सेगमेंट और मिड सेगमेंट के प्रोजेक्ट में क्या रूम साइजेस मिलते हैं। घर बैठे ही आप विजन कर पाओगे। बहुत सी बार क्या है, जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, जो जनरली 32, 30, 40 की एज के बीच में हैं और वो विजिट नहीं कर पाते हैं या वो ब्रोशर देख के समझ नहीं पाते हैं, विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं किस तरीके का रूम साइज या किस तरीके का किचन या किस तरीके की बालकनी मिलने वाली है, तो आप घर बैठे मेरे वीडियो से, इस चैनल के थ्रू आपको बहुत इंफॉर्मेटिव और स्मार्ट डिसीजन लेने में हेल्प होती है और आपके साथ चीटिंग नहीं हो सकती किसी भी तरीके से। जो है सामने है, इसी तरीके के स्पेसिफिकेशन बिल्डर सैंपल में जो चीजें दिखती हैं वैसी ही मिलती हैं। आप जाके स्पेशली पूछें सेल्स पर्सन से कि ये फैन, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में क्या मिलेगा, फ्लोरिंग क्या यही मिलने वाली है, ग्रेनाइट टॉप बिल्डर दे रहा है नहीं दे रहा है, जो चौखट और जो डोर एरिया, जो डोर पैनल्स हैं वो क्या यही वुड इसी तरीके के मिलेंगे, इंजीनियर्ड वुड है कि शीशम वुड है कि कौन सी वुड है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें। आप स्पेसिफिकेशन को जितना क्लियर करोगे उतना स्मार्ट डिसीजन आपका होगा, उतना अच्छा डिसीजन होगा और फ्यूचर में आपको ये नहीं लगेगा अरे मुझे तो ये पता ही नहीं था। तो आप जितनी क्वेश्चंस पूछोगे पिचिंग, अपना सेल्स, जब आप एंट्री लेते आते हो तो सेल्स पिचिंग में बहुत सारी चीजें सेल्स पर्सन अवॉइड कर जाते हैं, तो जितना आप डिटेल में उन क्वेश्चंस को समझोगे उतना आपको आगे फ्यूचर में झटके नहीं लगेंगे।
इंफॉर्मेटिव वीडियोस को नहीं मिस करने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करिए और शॉर्ट में समझने के लिए इंस्टाग्राम पेज पे हमको जरूर फॉलो करें। वहाँ पे हम छोटे में जल्दी में आपके बीच में बहुत सारा कंटेंट लेकर के आते हैं। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड कीप फॉलोइंग अस।